आज हम बनाने जा रहे हैं, कुछ रेसिपी नहीं बना रहे हैं, पर आज हमारे घर पे गणपति स्थापना है, तो वह कैसे सिंपल तरीके से कर रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गणपति स्थापना से पहले हम कलावा बांधते हैं। ये बांधने के बाद ही हमें पूजा करनी है। घर में जितने भी सदस्य हो वो सब बांध सकते हैं। अगर लेडीज़ हो तो लेफ्ट हैंड में और जेंट्स हो तो राइट हैंड में बांधना है। अभी हम शुरुआत करते हैं। जहाँ पे हम स्थापना करते हैं वहाँ पे हम चावल से स्वस्तिक बनाएंगे। क्योंकि हमें इस पर गणपति की स्थापना करनी है तो हम पहले उसमें चावल से स्वस्तिक बनाएंगे। अभी हमने स्वस्तिक बना लिया है तो इसकी हम पहले पूजा कर लेते हैं। जो भी कुंकू, हलद, चावल, चंदन सब डाल के उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि हमें इसमें गणेश जी की स्थापना करनी है। इसके बाद फूल लेते हैं, फूल अर्पित करते हैं। अभी हमने जो गणपति बप्पा की जो जगह थी जहाँ पे हमें स्थापना करना है उसकी पूजा कर ली है। अभी जहाँ पे हमने गणपति रखे हैं उसी जगह पे हम चलते हैं। अभी हमने अगले दिन ही गणपति की मूर्ति लाए थे। अभी इसके हम निकाल दिया है, और जब हमने गणपति की मूर्ति लाई थी तब हमने गुलाब का फूल रखा था। अभी गणपति बप्पा जब उठाते हैं गुलाल और अक्षर से उनको लाते हैं। गणपति बप्पा मोरया, 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 गणपति बप्पा मोरया। अभी जहाँ पे चावल है वहाँ पे हम उनकी मूर्ति रखते हैं। अच्छी तरह से हम बाप्पा की मूर्ति रख रहे हैं। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। अभी हमने गणपति बप्पा को रख दिया है। अभी हम आगे की विधि करते हैं। हम कलश स्थापना करेंगे तो उसके लिए हम चावल ले लेंगे। चावल गहूँ जो आप यूज़ करते हो उसी हिसाब से आपको करना है। इसकी भी पूजा कर लेते हैं चावल की। कलश की पूजा हम बाद में करेंगे, पर पहले जिस पे हम रखने वाले हैं उसे हम पहले पूजा कर लेते हैं। फूल चढ़ा देंगे। अब कलश को हम कलवा बांधेंगे। 5 या 7 आटा उसको करना है। अभी इसमें हमने स्वस्तिक और वो सब बना लिया है जो हमें बनाना चाहिए था वो। अभी इसे हम चावल पर रखते हैं। चावल पर रखने के बाद इसमें हम जैसे पानी डालेंगे तो वैसे हम सब नदियों का नाम लेंगे। जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं उनका नाम लेंगे। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, नर्मदा, जितने भी आपको नाम आते हैं। वैसे तो 7 नदियों का नाम लेते हैं तो भी चलता है, पर जितने आपको आते हैं उतने आप ले सकते हैं। तापी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा। आधे से ऊपर हमें पानी डालना है। इसका मतलब होता है कि जो हमने कलश हम स्थापित कर रहे हैं तो उसमें सब नदियों का पानी मिला के फिर हम स्थापित कर रहे हैं। अभी हमने आधे से ऊपर कलश में पानी भर दिया है तो इसकी भी हम पूजा करेंगे। इसमें सब हल्दी, कुमकुम
चावल, सिंदूर, चंदन, अबीर, और उसके साथ एक सुपारी, कलश में डालने के लिए 1 रुपया और सुपारी हम डाल रहे हैं, तो उसकी भी हम पूजा कर लेंगे। उसमें सब जितना भी हमने पूजा के लिए लिया है वो सब डालेंगे। और उसके साथ हम इसमें 2 रुपए के 2 इसे कलश में डालेंगे। अभी कलश में हमने डाल दिया है, तो इसके साथ हमें पत्ते लगाने हैं। वो मैं नागिन के पत्ते लगा रहे हैं, 5-7 जितने भी होते हैं वो एक ही से लगाना है। जो डंठल होती है वो नीचे चाहिए। इसके साथ हमने नारियल में मौली बांधी हुई है, तो ये जो साइड है ये ऊपर रखनी है और ये नीचे रखनी है। तो इसे हम इस तरह से रखेंगे। स्थापित कर दिया है। अभी इसकी कलश की भी हम पूजा कर लेते हैं। हमारी कलश स्थापना हो गई है। अभी हम गणपति स्थापना के आगे की तैयारी करते हैं। गणपति स्थापना के पहले हम जहाँ पे रहते हैं उस धरती की पूजा करेंगे। पहले धरती को पानी चढ़ाएंगे, उसके बाद हम हल्दी, कुमकुम, जो भी हमारी सामग्री है पूजे की वो डालेंगे, क्योंकि जिस धरती पे हम रहते हैं उसे हमें पहले पूजा करनी है। अक्षत, फूल, धरती की पूजा होने के बाद हम इसे नमस्कार करेंगे। हाथ में फिर से चावल लेंगे, चावल हाथ में रखिए और उसके बाद थोड़ा पानी हाथ में लीजिए और चारों तरफ पानी का छिड़काव कीजिए। उसके बाद नमस्कार कीजिए। एक फूल लीजिए हाथ में, अपने इष्ट देवता को याद कीजिए, उनका आह्वान कीजिए, उन्हें भी आमंत्रण दीजिए और नमस्कार कीजिए और फूल पात्र में रख दीजिए। उसके बाद गणपति बाप्पा को लीजिए, साथ में रिद्धि सिद्धि, अभी गणपति बाप्पा और रिद्धि सिद्धि जहाँ पे हमने रखे हैं उसमें 3 बार पानी डालना है और बोलना है ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। उसके बाद पंचामृत लीजिए, पंचामृत में उनका स्नान कीजिए, वापस बोलिए ओम गण गणपते नमः, रिद्धि सिद्धि गणपति।
जोर से बोलिए। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। फिर से पानी लीजिए, पानी डालिए उसमें। ओम गं गणपते नमः। रिद्धि सिद्धि और गणपति। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। उसके बाद गणपति और रिद्धि सिद्धि को हाथ में लेके अच्छी तरह से शुद्ध पानी से धो लीजिए और उसे अच्छे कॉटन के कपड़े से पोंछ लीजिए। अभी हम गणपति और रिद्धि सिद्धि की पूजा कर रहे हैं। उसमें अक्षत, गुलाल, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम, चंदन, पहले हमें गणपति बापा की पूजा करनी है। उनके साथ उनकी दोनों बीबियाँ, उनकी पूजा करनी है। रिद्धि सिद्धि की पूजा करनी है। वस्त्र चढ़ाने हैं। वस्त्र लो। फूल चढ़ाने हैं। नमस्कार करना है। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। अभी हमें नवग्रह की पूजा करनी है। अभी हम नवग्रह की पूजा करेंगे, तो इसके लिए सुपारी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, चावल के जो है तो वो 9 गट्टे बनाएंगे उसके। इसे हम मानेंगे हमें नवग्रह की पूजा की है। उनको भी आह्वान करेंगे कि वो भी हमारे यहाँ आए, पधारे। अभी हम नवग्रह की पूजा करेंगे, उनका भी आह्वान करेंगे। भी पूजा कर ली है। गणपति बापा के लिए हम पहले वीड़ा बना लेते हैं। हम उसके भोग लगाएंगे तो वीड़ा तो चाहिए ना, तो हम वीड़ा पहले बना लेते हैं। सुपारी रखिए, उसके बाद पान, और पान के साथ हम लवंग डाल देते हैं। ये हो गया हमारा गणपति बापा का वीड़ा। अभी गणपति बापा को हम जो मूर्ति है उसे स्नान कराते हैं। अब फूल लिया है, उसके बाद हाथ में अक्षत डालेंगे। अक्षता भी गणपति पे हम चढ़ाएंगे। उसके बाद चारों दिशा में हम फैलाएंगे अक्षता को। गणपति जी के अक्षत, गुलाल सबसे पूजा करनी है। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। जितने भी घर में सदस्य हो उन सब ने, या जिन्होंने भी पूजा करनी है वो सब पूजा कर सकते हैं। पहले पूजा कर लेते हैं। अभी गणपति बापा की प्राण प्रतिष्ठा करनी है, तो जो एक हाथ हमारे हृदय पे दावे साइड पे रखते हैं और एक हाथ गणपति बापा के हृदय पे रखते हैं और प्राण प्रतिष्ठा आँख बंद करके करते हैं। और उन्हें कहते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ पधारो, सबको सुख शांति से
बाप्पा मोरया। सब जगह सुख शांति हो, इसी तरह से हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। अभी हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। पापा को भोग लगाते हैं। पापा को लड्डू खिलाते हैं, दाल भात सब्जी रोटी सब खिलाते हैं। पापा को भोग लगाते हैं। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया। इस तरह से गणपति बाप्पा की हम पूजा करते हैं। हमारे घर पे गणपति पधार रहे हैं। धन्यवाद।